मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना में हैं और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर कई संदेश दिया है। और वहां पर जिस तरह से गरजे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने सीधे सीधे एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार जहां नहीं भी जीतती है वहां पर जनप्रतिनिधियों को ईडी, सीबीआई और आईटी से डराकर अपनी सरकार बनाती है, जनप्रतिनिधियों को परेशान करती है, डराती। उन्होंने एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि मुझे भी जेल में डाला गया और उस वक्त लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर मैं जेल में नहीं होता तो परिणाम कुछ और होते, क्योंकि जब जेल से बाहर निकलकर विधानसभा चुनाव में गए तो इन्हें बहुमत मिला और फिर से सत्ता में इनकी वापसी हुई है। सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपडेट के साथ। मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पटना में जिस तरह गरजे हैं और जिस तरह एनडीए की सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने ईडी, सीबीआई का हवाला दिया, तो काफी कड़ा संदेश उन्होंने दिया है वहां। बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज वोटर जो अधिकार रैली था उसका समापन हो रहा था और सीधे तौर पर देखें तो राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से यह अधिकार यात्रा जो है पहुंची थी पटना। और आज इस समापन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ये जो एसआईआर चल रहा है वो सिर्फ एनडीए के इशारों पर चल रहा है, बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, और अगर ये होना ही है तो फिर से एक बार लोकसभा को भंग करिए, पूरी तरह से वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित करिए और फिर उसके बाद अगर चुनाव कराइए तो सच सामने आ जाएगा। और सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, चाहे विधायक के हो या फिर एक तरह से सत्ता को बेदखल करने की, अगर उनके पक्ष की सरकार नहीं हो तो उसे वो किसी भी तरह से अपदस्थ करने की कोशिश करती है। झारखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ईडी के माध्यम से जेल भेजने का कोशिश किया गया और जब हम जेल से बाहर आए तो फिर परिणाम जो है वो दिखा सामने। लेकिन अगर हम जेल से बाहर होते तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के परिणाम कुछ और होते, खाता तक नहीं खुलने देते। तो ऐसे में आज पटना की धरती से हेमंत सोरेन खूब गरजे एनडीए पर और खास करके बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि वोट का जो अधिकार है वो सीधे तौर पर संविधान की रक्षा करता है, ऐसे में इस अधिकार से लोगों को वंचित करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और इसीलिए बिहार चुनाव से पहले ये लाया गया, क्योंकि उनको ये डर था कि सत्ता उनके हाथ से खिसक न जाए। तो अब आने वाले वक्त में ये आंदोलन और भी आगे तेज होता हुआ नजर आएगा। देश के अलग अलग राज्यों में, झारखंड में भी ये एसआईआर जो है वो लागू हो सकता है। तो ऐसे में अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के धरती से की। और इसी के दौरान देखें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भी कई बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। वहां से गरजते हुए सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि वो कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें जिस तरह से जेल भेजने की एक साजिश रची गई उससे वो निकलकर उबरकर मजबूत होकर वापस हुए। और उन्होंने यह भी जिक्र किया कि चुनाव के परिणाम उनके सामने है कि राज्य की जनता ने किस तरह से उन्हें नकारा है और हमें किस मजबूती के साथ सत्ता में एक तरह से बिठाया है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसको लेकर के तकरार कितनी और आगे तक बढ़ती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आप आज मौजूद रहे पटना में, आपने देखा तमाम जो इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे हैं वो साथ देने के लिए पहुंचे। 16 दिन की इस यात्रा में अलग अलग बड़े चेहरे भी नजर आए। क्या एसआईआर बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर लोगों से जब हमने बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार में विकास नहीं हुई है और खास करके जो वोटर ये जो पुनरीक्षण काम चल रहा है इससे लोगों का अधिकार छीनने का कोशिश हो रहा है, जो कि हम नहीं देंगे। जब हमारा संवैधानिक अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो हम विकास लेकर क्या करेंगे। यानी कि वोट मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। और सीधे तौर पर जो इंडिया फोल्डर के नेता हैं वो कह रहे वो हम नहीं लड़ रहे, बल्कि लोगों का जो जनसमर्थन मिला है, आप राज्य के अलग अलग जिलों में देखें, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखें, जिधर ये यात्रा गई वहां की भीड़ ने बताया कि लोगों में कितना आक्रोश है, लोग कितने एक तरह से इससे प्रभावित हुए हैं। जिनके नाम कटे हैं वो कहीं के नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, कि इतने कागजात मांगे जा रहे हैं कि वो उनके पास है नहीं। जो भूमिहीन लोग हैं उनके नाम जब अगर कट गए तो फिर वो कहां से वोट दे पाएंगे। तो एक तरह से
जब लोकसभा में यही मतदाता वोट देकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो फिर बिहार विधानसभा से पहले इस तरह का पुनरीक्षण क्यों कराया जा रहा है? यानी कि इन्हें डर है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और इसके लिए इन्होंने एक जुगत लगाई चुनाव आयोग को एक मोहरा बनाकर। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोशिश हो रही है विपक्ष की कि एसआईआर को मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बनाया जाए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जाकर वहां पर गरजना और ये बताना कि किस तरह एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कि ईडी और सीबीआई से जनप्रतिनिधियों को डराने का और परेशान करने का काम एनडीए कर रही है।